Hi guys, in the last video we have covered till treatment of all the faltu assets and liabilities, which included workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. So in today's video we will be covering the topic which is kind of important, जो admission में भी आ जाता है और ये थोड़ा सा tricky है, यहाँ पे बच्चे बहुत confuse होते हैं. तो the topic is when faltu assets and or liabilities, faltu liabilities appear in balance sheet but partners does not want to alter any value of all or any फालतू asset or liability. इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में हमारी जैसे यहाँ पे जर्नल रिजर्व हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वी कैन सी दी जर्नल रिजर्व, बट पार्टनर्स डज नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ जर्नल रिजर्व. पार्टनर इसकी वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना चाहते. पार्टनर चाहते हैं कि जर्नल रिजर्व एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहे, जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएं उसमें जर्नल रिजर्व यहीं पे दिखे. सो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि हमें जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और जब जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना दैट मीन्स जैसे हमने तब एंट्री करी थी फालतू लायबिलिटीज टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो हम जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो नहीं कर सकते ये एंट्री, क्योंकि अगर हमने जनरल रिजर्व को ही डेबिट कर दिया, अगर हमने जनरल रिजर्व को ही डेबिट कर दिया दैट मीन्स हमारा जनरल रिजर्व यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना. सो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सो ट्रीटमेंट इन दिस केस इज गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ वैल्यूड गुडविल. जो चीज़ हमने वैल्यूड गुडविल में करी थी हम बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट डालेंगे यहाँ पे, बिल्कुल वैसे इफेक्ट डालेंगे. तो वैल्यूड गुडविल के केस में हमने क्या करा था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर्ड, हमने यही पढ़ा था. तो सेम वे यहाँ पे भी द जर्नल एंट्री विल बी, या इसको एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री विल बी gaining partners capital account debit to sacrificing partner in sacrificing ratio and denominator will be considered. अब the point is वहाँ पे तो हम जो भी हमारी valued goodwill होती थी उससे हम multiply कर देते थे, वहाँ हमें valued goodwill given होती थी, उस value को हम gain sacrifice से multiply करते थे. यहाँ पे किस value को हम gain sacrifice से multiply करेंगे? So the value will be, this is most important point, the value will be all फालतू liabilities not to be distributed. जो फालतू liabilities हमें distribute नहीं करनी वो वाली फालतू liabilities minus all फालतू assets which are not required to be distributed. तो जितनी भी फालतू की liabilities हमें distribute नहीं करनी थी उनका total माइनस जितनी भी फालतू के assets थे जो हमें distribute नहीं करने थे, इसको माइनस करके जो हमारी नेट वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हमें ये जर्नल एंट्री करनी है. सो अगर क्वेश्चन में खाली बोला गया है कि हमें जर्नल रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और कोई फालतू एसेट लायबिलिटी नहीं है, और अगर है भी और उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स हमें सिर्फ जर्नल रिजर्व के बारे में बोला गया है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सिंपल जर्नल रिजर्व की जो वैल्यू है, कोई ऐसा एसेट है ही नहीं जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सिंपल हम इस वैल्यू को ही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है गाइस, सो ये हमारा होता है व्हेन फालतू एसेट्स और लायबिलिटीज अपीयर इन बैलेंस शीट बट पार्टनर्स डज नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एनी फालतू एसेट और लायबिलिटी. ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत बार ऐसा एग्जाम्स में होता है कि अगर ये पॉइंट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो फिर क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में ही बांट दो, हालांकि उसे नंबर तुम्हारा आधा या एक नंबर ही कटेगा, बट कटेगा तो सही, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा, बट बैलेंस शीट भी गलत होगी, वैल्यूज भी गलत होंगी. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट बट अ इंपॉर्टेंट वन. दोबारा से, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फालतू एसेट्स और लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सिंपल हमें एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और वैल्यू क्या होगी हमारी, ऑल फालतू लायबिलिटीज माइनस ऑल फालतू एसेट्स, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनटू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर्ड. जैसे हम वैल्यूड गुडविल में करते थे एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे. ठीक है गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट,
नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर का, एंड देन इन द लास्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर.